बदलो तो अपने तरीके। अल्लाह अकबर। कौम की बेटियों को कुरान पढ़ाओ, इन्हें दीन सिखाओ। और नौजवानों, जब किसी भी लड़की से रिश्ते का इरादा हो तो उसकी तालीम देखो, तहजीब देखो, ये देखो शरीफ है कि नहीं। आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकते हैं अगर गोदे अच्छी होंगी, ये याद रखना। आज भी गोद अच्छी होगी तो आज भी मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो सकता है। लेकिन अगर गोदे अच्छी नहीं तो फिर नाचने वाले पैदा होंगे, कुरान पढ़ने वाले पैदा नहीं होंगे। सोचिए और मुझे बताइए, अगर हमारी माँ बहनें बच्चों को गाने सुना के सुलाएं या खुद गाने सुन के सोएं तो उनकी गोद में जो बच्चे आएंगे वो आशिक होंगे कि शैतान होंगे? खुद बोलो, क्या होंगे? शैतान होंगे। जो शैतानियत घुट्टी में मिल जाती है ना, वो फिर मौलवी के उतारे नहीं उतरती है। हाँ, कहते मौलाना जरा समझा दियो, मानता ही नहीं। अच्छा मौलाना इसे समझा दे। ये समझाना तो उस वक्त था जब ये माँ के पेट में था। हमारी कौम क्या है, 8 साल तक कहते हैं नहीं नहीं अभी तो बच्चा है, नहीं नहीं अभी तो बच्चा है। नहीं, बच्चे की परवरिश तभी से शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के शिकम में आ जाता है। तभी से बच्चा माँ की आदतें लेना शुरू कर देता है। मुझे बताइए, एक बच्चा बगदाद में भी तो था, जिलान में रहने वाला। माँ ने बेटे की उंगली पकड़ी, उस्ताद की गोद में जाके बैठाया, कहा हजरत जी इसे पढ़ाइए, ये मेरा शहजादा है। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई, कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाह। जैसे उस्ताद ने शुरू कराया है, गौसे पाक ने पढ़ना शुरू किया। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा। जानते हो कितने पारे पढ़े? आपने 17 पारे पढ़ डाले थे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। कितने? अगर तुमने ना पढ़ा तो बोलोगे नहीं? बोल दो ताकि अल्लाह बोलने की बरकत से उनके गुलामों में जगह अता फरमा दे। कितने? और जोर से कितने? 17 पारे पढ़ के रुके। और जब 17 पारे पूरे कर लिए तो उस्ताद मुस्कुरा के कहने लगे बेटे जहां ये 17 पारे पढ़े कर याद किए थे उसी मदरसे में बाकी के 13 पारे भी याद कर लेते। अल्लाह अकबर। कहने लगे हजरत मैं किसी मदरसे में ही नहीं गया। कहने लगे ये कैसे हो सकता है, मदरसे भी नहीं गए और इतने पारे भी याद हैं? फरमाने लगे हजरत ये पारे तो मुझे माँ ने पेट ही में याद करा दिए थे, पेट में याद करा दिए थे। उस्ताद हैरत में थे, या अल्लाह ये कैसा बच्चा है। कहने लगे उस्ताद कहने लगे पेट में? कहा हाँ। बुलाया गौसे पाक की अम्मी को, कहा कि ये बच्चा सच कह रहा है? कहा हाँ। फिर कहते हैं गौसे पाक से बेटे ये पारे कैसे याद कर लिए? अब सुने माँ बहने मेरी बात को, जो अपना वक्त गानों में खर्च करती हैं, जो टीवी सीरियल पे अपना वक्त गुजारा करती हैं, तब सरकार गौसे पाक फरमाते हैं हजरत जी मैं माँ के शिकम के अंदर था, माँ झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ आटा गूंथती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ रोटी बनाती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ जब लेटा करती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी। हजरत जी मैंने माँ की जबान से सुन सुन के 17 पारे याद कर लिए हैं। अब मुझे बता तो सही, अगर माँ के शिकम के अंदर बेटा रहे, माँ कुरान पढ़े तो बेटा याद कर सकता है। और तुझसे किसने कह दिया ये 10 साल के बाद शूर पाएगा? अगर तेरे शिकम में बेटा आ जाए तो कुरान पढ़ना शुरू कर ले, गोद तेरी होगी, जो बच्चा आएगा वो गुलाम अब्दुल कादिर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। बच्चों की परवरिश ढंग से करो। आज जरूरत है। आज होता क्या है, बच्चा 10 साल का नहीं होता, सबसे पहला सवाल होता अब्बा मोबाइल। अब तो होश संभालते ही चलाने लगे, सब बटन जान गए, कोड भी जानते हैं इसमें लोग कौन सा लगा है। या अल्लाह ये कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर चच्चा के हाथ में मोबाइल दे दो तो कहेंगे बस तो हमारा ही बटन जानते, काटने के लिए लाल, उठाने के लिए हरा। कितने सीधे लोग थे ये। और आज देखो वो लोगों, जवानों, तुम कितना वक्त अपना मोबाइल में खर्च करते हो ना। अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त तालीम में खर्च करो,
पढ़ने में खर्च करो, हाँ तालीम में आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहता कारी बनो, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि बेटा अब्दुर्रहमान का हो डिग्री MBBS की होनी चाहिए, बेटा गुलाम मुस्तफ़ा का हो डिग्री IAS की होनी चाहिए। तुम भी तो आगे बढ़ो, जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तान, यहाँ पे हक मांगने से नहीं मिलता, अपना हक लड़ के लेना पड़ता है। और लड़ने में वो कामयाब होगा जिसके हाथ में कलम होगा, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास ताकत होगी। वरना याद रखना, तुम्हें तो 2 रोटी दे करके हर साल बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। तुम अपना हक भी नहीं ले सकते हो। हक लेना है तो मोबाइल फेंक दो और ये ऐद कर लो मोबाइल बाद में चलाएंगे, पहले मुस्तफा की उम्मत को कलम लेके आगे बढ़ाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके